नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। टिहरी जिले के टोला गांव में पहली बार पहुंचेगी सड़क, खुशी में ग्रामीण ने विधायक संग लगाए ठुमके। 75 सालों से विकास का इंतजार कर रहे टोला गांव के लोगों की मुराद सरकार ने सुन ली है। टिहरी जिले के टोला गांव में पहली बार सड़क से जुड़ने जा रहे गांव में सड़क पहुंचने से ग्रामीण खुशी से झूम उठे। G20 बैठक का कई संगठनों ने किया विरोध, सरकार पर गरीबों को चाड़ने का लगाया आरोप। हल्द्वानी में विभिन्न संगठनों ने G20 बैठक को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि G20 बैठक के नाम पर गरीबों को उजाड़ दिया गया है, जिससे गरीबों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पति ने पत्नी को आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ा, जमकर की धुनाई। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पति ने अपनी पत्नी को उसकी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेमी की जमकर पिटाई की गई। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस प्रेमी को अपने साथ ले गई, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। सीएम धाम ने रामनगर में किया बस पोर्ट का शिलान्यास, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को भी दी सौगात। नैनीताल जिले के रामनगर में G20 समिट की बैठक चली है। इस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंचे। बुधवार 29 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। UKSSC पेपर लीक के मुख्य आरोपी विपिन बिहारी की संपत्ति होगी कुर्क, यूपी में है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। STF ने UKSSC परीक्षा माफियाओं में से एक और मुख्य अभियुक्त की संपत्ति का आकलन किया है। STF ने RMS कंपनी के सुपरवाइजर अभियुक्त विपिन बिहारी की 1 करोड़ की चल अचल संपत्ति निकाली है। अभियुक्त विपिन बिहारी के UKSSC परीक्षा पेपर लीक के अलावा साल 2015-2016 में आयोजित दारोगा भर्ती परीक्षा और वीडियो परीक्षा में गड़बड़ी में मुख्य भूमिका थी। STF द्वारा रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी को जब्तीकरण के लिए भेजी गई है। 5 साल बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय को मिला स्थायी वित्ताधिकारी, ये पद भी भरे गए। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्ताधिकारी की नियुक्ति हो गई है। वित्ताधिकारी के पद पर संतोष कुमार श्रीवास्तव को नियुक्ति मिली है। नवनियुक्त अधिकारी को 1 माह के भीतर तैनाती दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने जताई नाराजगी, कहा अफसर नहीं सुनते उनकी बात। जिला पंचायत सभागार बौराड़ी में अध्यक्ष जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल सोना सजवाण की अध्यक्षता में सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य महेंद्र बिष्ट ने स्वास्थ्य विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभागों में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई है। अभी तक टिहरी जिले में कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। DDM रेडियोलॉजिस्ट है, उन्हें जिले में अस्पतालों की व्यवस्था को संभालना पड़ रहा है, इसलिए टिहरी जिले में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है। अष्टमी के मौके पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, दिव्यांग बच्चों से लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की, साथ ही सीएम ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों के पैर धोकर कन्या पूजन कर दान दिया। सीएम धामी ने G20 समिट को लेकर कहा कि विदेशी मेहमान उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, साथ ही यहाँ की संस्कृति और विरासत को विश्व में पहुँचाएंगे। रामनगर के ढिकुरी में राउंड टेबल बैठक जारी, विश्व में बदलते मौसम पर अहम चर्चा। रामनगर में G20 समिट में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ और त्वरित समावेशी और लचीला विकास को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं समिट में विदेशी डेलीगेट्स और भारत के मित्र देशों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। थराली पहुंची कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, मनीष खंडूड़ी ने सरकार पर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है। इसी क्रम में थराली में भारत जोड़ो यात्रा में मनीष खंडूड़ी ने नारायणबगड़, थराली और देवाल विकासखंड में जनसंपर्क किया। अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत थराली पहुंचे मनीष खंडूड़ी का थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मनीष खंडूड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ SBI थराली से पैदल ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे। धामी सरकार के 1 साल की नई मिसाल के तहत लक्सर में लगी बहुउद्देशीय शिविर। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते लक्सर में स्वास्थ्य शिविर के अंतर्गत दिव्यांग कैंप लगाया गया, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष, लक्सर विधायक व लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। साथ ही बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। केदारनाथ होटल एसोसिएशन श्रद्धालुओं की सीमित संख्या की बाध्यता पर नाराज, 25 अप्रैल को चक्का जाम का ऐलान। चारधाम में तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या को लेकर केदारनाथ होटल एसोसिएशन नाराजगी जता रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि केदारनाथ में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ ही केदारनाथ होटल एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन सेवा भी शुरू करने की मांग की है। गुरुवार को हरिद्वार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने संभाली तैयारी की बागडोर।
30 मार्च को हरिद्वार के स्कूल मैदान में होने वाले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य हरिद्वार स्थित होटल ली ग्रैंड में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि हरिद्वार के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि देश के लोकप्रिय नेता अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं। हल्द्वानी में परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा पर सीएम ने चढ़ाए पुष्प। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा तक पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में गेहूं की खरीद का समर्थन मूल्य जारी, पिछली बार से इतने बड़े रेट। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए आरएफसी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। विभाग द्वारा गेहूं खरीद के लिए समय से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभाग ने इस बार 2.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद तेज, जाने कहां बनेगी और क्या है इसकी तैयारी। गुजरात और मणिपुर के बाद उत्तराखंड में भी खेल यूनिवर्सिटी की कवायद शुरू हो गई है। खेल विभाग द्वारा उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर जगह के चयन की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण पर है। जल जीवन मिशन, जल संस्थान 1 रुपए में दे रहा पानी का कनेक्शन, ऐसे करे आवेदन। जल संस्थान द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो लोग पानी के कनेक्शन के रुपए नहीं दे पाते हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही विभाग ने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी कांग्रेस भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट भक्त चरण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने सितारगंज में एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी। 44 करोड़ रुपए से होगा निर्माण, सीएम ने जताया आभार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उधम सिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। कुल 44.50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना में केंद्र का योगदान 40.05 करोड़ रुपए का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों व मछली पालकों की आय में वृद्धि होगी। पान की दुकान से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बने गामा, संपत्ति विवाद पर दून मेयर ने दी सफाई। देहरादून मेयर बनने के बाद एक और गामा की संपत्तियों को लेकर आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर मेयर ने इसे अपनी मेहनत और मार्केट वैल्यू बढ़ने की सफाई दी है। इस मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्र देकर पीएमओ, सीएम कार्यालय और विजिलेंस ने इसकी जांच कराने की मांग की है। अमित शाह का हरिद्वार दौरा कल, 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। पीएससी की 3 यूनिट भी रखेगी नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे में उत्तराखंड पुलिस के करीब 1500 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा अलग से पीएससी की 3 यूनिट सुरक्षा में लगाई जाएगी। बुधवार 29 मार्च को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत 3 और प्रशासन के कई अधिकारियों ने अमित शाह की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को ब्रीफ किया। यात्रा मार्ग पर वाटर एटीएम, यात्रा मार्ग पर लगे 31 वाटर एटीएम पशुओं के लिए 59 चरही जल संस्थान ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अगले महीने से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इसकी तैयारियों में प्रशासन और विभिन्न विभाग जुटे हुए हैं। तैयारियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जल संस्थान द्वारा यात्रा मार्ग पर 31 वाटर एटीएम लगाए गए हैं। वहीं पशुओं के लिए मार्ग पर 59 चरही स्थापित किए गए हैं। होटलों से भी बेदखली की नौबत, 31 मार्च तक खाली करने का फरमान, कहाँ जाएंगे शरणार्थी। चारधाम यात्रा के लिए होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा को देखते हुए होटल मालिकों ने जोशीमठ आपदा में बेघर हुए लोगों को 31 मार्च तक कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रभावितों को होटल में रखने की मियाद बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जोशीमठ में भूदसाव बढ़ने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते से लोगों को होटल, धर्मशालाओं और किराए के मकानों में स्थापित किया गया था। होटल में सरकार के कमरे के लिए 950 रुपए किराया दे रही है। जो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न होटल, धर्मशालाओं में 181 परिवार के 694 सदस्य रह रहे हैं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। नगर पालिका गेस्ट हाउस में रह रहे 5 परिवारों को प्रशासन भोजन उपलब्ध करवा रही है, जबकि होटल में रह रहे लोगों को वहीं खाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने होटलों में आपदा प्रभावित लोगों को ठहरने की व्यवस्था 31 मार्च तक की थी। अंतिम तारीख पास आते ही होटल मालिक प्रभावितों को कमरा खाली करने के लिए कहने लगे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों और शिक्षा विभाग के अफसरों की बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र, जानिए वजह।
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और शिक्षा विभाग में अफसरों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ सकती है। विभागों में इसकी कमी को देखते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 और शिक्षा विभाग के अफसरों की 60 के स्थान पर 62 साल की जा सकती है। रुड़की की महिला में H3N2 वायरस की पुष्टि, कई दिन से थी बीमार, हायर सेंटर रेफर। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने रुड़की में भी दस्तक दे दी है। रुड़की निवासी एक महिला में इस वायरस की पुष्टि हुई है। महिला का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पति को छोड़कर प्रेमी संग रहने पर अड़ी विवाहिता। नवविवाहिता शादी के 1 महीने बाद पति को छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। शादी के बाद से ही उसने पति से दूरी बनाए रखी। मामला युवती के परिजनों तक पहुंचा तो वह उसे अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। कैंट थाना क्षेत्र निवासी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली की शादी बीते 6 फरवरी को हरिद्वार निवासी युवती से हुई थी। युवक के पिता का कहना है कि शादी रीति रिवाज के साथ धूमधाम से की गई। युवती भी मायके से विदा होकर ससुराल में आ गई। यहाँ आने के बाद वह पति से दूरियां बनाने लगी। परिवार के लोगों को जब इस बारे में पता लगा तो उन्होंने नवविवाहिता से बात की। तब उसने अपने दिल की बात जाहिर कर दी। कहा कि वह शादी से पहले एक लड़के से प्रेम करती थी, उसी के साथ शादी कर रहना चाहती है। लड़के पक्ष ने इस बाबत लड़की के परिजनों से बात की। उन्होंने लड़की को मायके वापस बुलाया। लड़की ने जाने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर कैंट संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि मंगलवार को दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। इस दौरान लड़की मायके जाने को तैयार नहीं हुई। उसने मायके जाने पर भय जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस दोनों पक्षों को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर पहुंची। वहां नवविवाहिता के बयान दर्ज हुए। इस दौरान उसने कहा कि मायके में नहीं जाएगी। फिलहाल उसे लड़के के घर भेज दिया गया है। प्रेमी को घर बुलाया। अचानक पति आया तो लुटेरा बताकर पिटवाया। ज्वालापुर क्षेत्र में एक महिला के पति ने घर से बाहर जाने पर प्रेमी को बुला लिया। तभी अचानक पति घर पर पहुंच गया। महिला ने खुद को बचाने के चक्कर में प्रेमी पर ही लूट के इरादे से घर में घुसने का आरोप लगाया दिया। महिला के आरोप पर पति ने पुलिस बुलवा ली। कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगा। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो कहानी से पर्दा उड़ गया। युवक की बात सुनकर महिला का पति थाने से वापस लौट गया। हालांकि पुलिस ने युवक को शांति भंग में चालान कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।